शानदार यानी बेहतरीन ट्रिक की, जिससे क्या राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद ये याद हो सके। क्या है, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद आपको जबान पे बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए। कोई भी पूछ ले किस अनुच्छेद में क्या है, तो तुरंत आपके जबान से तुरंत बताना चाहिए कि हाँ इस अनुच्छेद में ये दिया गया है। तो हम लोग अब देखते हैं जो शानदार ट्रिक है वो आखिरकार ट्रिक है क्या। तो किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति। जो इसका अनुच्छेद है वो कितना है, अनुच्छेद 52 से 61। तो अनुच्छेद 52 से 61 जब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो जो शानदार ट्रिक है जिसका बहुत देर से आप लोगों को क्या है इंतजार है कि आखिरकार वो ट्रिक है क्या, तो जो बेहतरीन ट्रिक है वो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि वो ट्रिक है क्या आखिरकार। तो वो ट्रिक है याद करने की कि पकानी कोका द्वयोदशम। क्या है, पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। क्या है, पकानी कोका द्वयोदशम। ये क्या है, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 52 से 61 है उनको याद करने की ट्रिक है। कौन सी है, पकानी कोका द्वयोदशम। यानी कि पकानी यानी इसमें कौन सा अनुच्छेद है, ये है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये क्या है, ये हो गए राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 61 तक। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि पा। यानी कि पा से मतलब है किसके बारे में बताया गया है, कि राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। क्या है, राष्ट्रपति का क्या होगा, एक पद होगा। तो क्या है, हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का जो पद है तो वो कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ कहां से लिया गया, तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। बल्कि क्या भी हमने आप लोगों को बताया कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है। तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, फिर भी क्या है, राष्ट्रपति का पद भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है, रबर स्टैंप की तरीके होता है, यानी उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पे क्राउन सिस्टम चलता है, यानी राजा रानी महारानी या महाराजा इस तरह से वहां पे होते हैं। तो हम लोग क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद है एक बार सोचते हैं कि कहां से लेना चाहिए, कि हम लोगों को अमेरिका से लेना चाहिए। वहां पे क्या है, राष्ट्रपति के पास अथाह शक्तियां हैं। तो इसलिए जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। क्योंकि वहां भी जो वहां का क्राउन है वो भी कुछ नहीं कर सकता, और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या है, एक बिल्कुल रबर स्टैंप की तरीके होता है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं होती। वो कैसे, औपचारिक रूप से प्रधान होता है। कैसा, औपचारिक प्रधान होता है। तो क्या है, राष्ट्रपति का पद। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है क्या है, कार्यपालिका। क्या है, कार्यपालिका। यानी का से क्या है, कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का क्या है, प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा। कौन होगा कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा, वास्तविक प्रधान होगा। किसका, कार्यपालिका का। अब बात आती है कि जो कार्यपालिका है आखिरकार कार्यपालिका है क्या। तो आप ये मान लीजिए कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से मतलब है कि जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, जिससे क्या है, जिन भी कर्मचारियों की बदौलत क्या है देश का सुचारू रूप से संचालन चल रहा है, जो भी कर्मचारी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं,
कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं नीचे से लेके ऊपर तक वो क्या है, कार्यपालिका में आते हैं। जैसे आप नीचे से ले लीजिए एक सफाई करने वाला, तो क्या है, वो भी कार्यपालिका में आएगा। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए, डीएम, एसडीएम, इस तरह से ऊपर बढ़ते हुए चले जाइए, तो क्या है, वो कहां पे आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। और जो भी सरकारी नौकरी वो किस में आती है, कार्यपालिका में आती हैं। और जो हमारे नेता लोग हैं वो चुनाव लड़ने के बाद वो किस में आते हैं, वो आते हैं विधायिका में। किस में आते हैं, विधायिका में आते हैं। तो क्या हो गया, कार्यपालिका का प्रधान होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये कितना हो गया, अनुच्छेद 53। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, अनुच्छेद 54, यानी कि अनुच्छेद जो 54 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है निर्वाचन, कि किस तरह से निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, एकल संक्रमणी जो होती है प्रणाली, उसके थ्रू क्या होता है कि राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और इसमें कैसे, गुप्त रूप से क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है। कैसे, गुप्त रूप से वोटिंग की जाती है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, जो सांसद और विधायक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनके निर्वाचन में वोट डालते हैं। तो क्या गया है इसमें 54 में, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद क्या बताया गया इसमें, कोटा। अभी हमने आप लोगों को बताया था कोटा या रीति के बारे में बताया गया। किसमें, अनुच्छेद 55 की बात करेगी, किसके, कोटा या रीति के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद जो 56 है, तो 56 में क्या है, कार्यकाल, किसके बारे में बताया गया है, 56 में बताया गया है कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो कितना कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और फिर इसके बाद 57 नंबर पे क्या दिया गया है, 57 पे है दोबारा नियुक्ति। क्या दिया गया, दोबारा नियुक्ति। तो अभी तक ये जो दोबारा नियुक्ति है, ये ऐसा सौभाग्य सिर्फ एक ही राष्ट्रपति का हुआ। कौन है, जो पहले राष्ट्रपति हैं हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही क्या है कि दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई भी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है। क्योंकि अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का, आपको जिस भी धर्म का, जाति का, जिसका भी वोट चाहिए, तो अब क्या होता है, राष्ट्रपति उसी धर्म का, जाति का बना दिया जाता है। तो क्या होता है, उनका वोट बैंक बढ़ जाता है। तो इस तरह से अब क्या है, जाति धर्म के उस पर वोट बढ़ाने के उसमें कि हमको ये पार्टी बन जाए, और ये जनजाति या आदिवासी लोग इस तरह से, या कोई समुदाय हो गया, तो इस तरह से वोट बढ़ाने के लिए क्या है कि अब तो जिस जाति का आपको वोट चाहिए, आप उसका क्या है, राष्ट्रपति बना दीजिए। ये क्या होता है कि जिस भी जाति धर्म का वोट चाहिए, तो क्या करते हैं, उसको कोई मंत्रालय दे देते हैं। और ऐसा मंत्रालय दे देते हैं कि जिसका कोई भी बजट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको जिसका भी, तो इस तरह से ये सब राजनीति चलती है। तो इसमें क्या दिया गया है, दोबारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और फिर इसके बाद इसमें क्या है, योग्यता के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये बताया गया है 58 में। फिर इसके बाद जो 59 है, इसमें बताया गया है दशा। किसके बारे में बताया गया है, दशा के बारे में बताया गया है। किसमें, जो अनुच्छेद 59 है उसमें क्या बताया गया है, दशा के बारे में बताया गया है। दशा का मतलब होता है क्या, शर्तें। क्या होता है, दशा, या इसको क्या बोलते हैं, शर्तें, कि क्या क्या शर्तें
होनी चाहिए। और इसके बाद फिर बारी आती है किसकी, 60 नंबर की। तो 60 में क्या बताया गया है, 60 में बताया गया है शपथ के बारे में। शपथ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्या प्रक्रिया होती। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और इसके बाद फिर बात आती है अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में है क्या, महाभियोग। क्या है, महाभियोग किसमें है, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या है, ये है राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक। क्या है ट्रिक, कि पकानिकोका द्वयोदशा। तो राष्ट्रपति के जो पद याद करने की ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक, पकानिकोका द्वयोदशम, यानी कि पकानिकोका द्वयोदशम से क्या मतलब है, अनुच्छेद कहां से, 52 से 61 तक के बारे में बताया गया है। तो क्या है, पद, फिर इसके बाद 53 में क्या है, कार्यपालिका, 54 में क्या है, निर्वाचन, फिर इसके बाद 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा नियुक्ति, और 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, और 60 में शपथ, और इसके बाद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये है राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 52 से 61 तक।